तो पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया जिसे अकेले S-400 ने नाकाम कर डाला। पाकिस्तान की एक मिसाइल और ड्रोन्स को S-400 ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। बता दिया कि क्यों दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है ये। आज लिए गए निर्णयों से हमारे सहयोग में और वृद्धि होगी तथा चुनौतियों भरे विश्व में शांति और स्थिरता की बहाली में योगदान मिलेगा। 5 अक्टूबर 2018 वो तारीख जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच भारत की सुरक्षा और शांति को अभेद्य करने वाला समझौता होता है। इस करार के 6 साल बाद अकेला S-400 पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ जाता है। पूरे दिन पाकिस्तान के शहर ड्रोन हमले से दहलते रहे। पूरे दिन जिहादी जनरल बेनकाब होता रहा। वहीं हिंदुस्तान के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही उड़ा दिया। भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का नाम सुदर्शन चक्र रखा, जिसने पाकिस्तान की ताकतवर मिसाइल को ध्वस्त करके उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने पहली बार इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसका दम बीती रात पूरी दुनिया ने देखा है। S-400 ने जिस तरह से पाकिस्तान के दुस्साहस को एक झटके में खत्म कर दिया, उसने ये बात साबित कर दी कि क्यों इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की उपाधि हासिल है। इसकी ताकत का राज छिपा है इसमें लगी 3 तकनीकों में। पहली है मिसाइल लॉन्चर, दूसरी है शक्तिशाली रेडार सिस्टम और तीसरी तकनीक है कमांड सेंटर। इसमें 92N6C इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और एक साथ 100 से लेकर 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में फिक्स्ड मिसाइलें 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती हैं। इसकी मारक क्षमता इतनी अचूक है कि एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइलें दाग सकता है और हवा में उड़ते 36 टारगेट्स को एक समय में निशाना भी बना सकता है। ये सिस्टम मिसाइल से लेकर ड्रोन तक से किए जाने वाले हमले को नाकाम कर देता है। भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी पहले एक्टिवेट कर दिया था और इसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं, जिसमें हमारा S-400 जो रूस से मिला है वो सब शामिल है इन सिस्टम्स में। अभी जब ये पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल्स आए तो ये बहुत गौरव की बात है भारत के लिए कि 100% वो मिसाइल्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गई। कोई भी तो ये हम कह नहीं सकते कि टारगेट क्या था, क्योंकि टारगेट तो हमने न्यूट्रलाइज आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका ट्रेलर पहली बार देश ने बीती रात देखा है, जब पाकिस्तान की तरफ से हमले की हर साजिश को नाकाम कर दिया, जिसमें दुश्मन का हमला होता है और उसकी मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। दुनिया में अब तक ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं जो S-400 की रडार से बच सके। इसीलिए अगर पाकिस्तान ने आगे लड़ाकू विमान भेजने की हल्की सी भी हिमाकत की तो उसे दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी। बीती रात S-400 डिफेंस सिस्टम यानी भारत के सुदर्शन चक्र ने दिखा दिया कि क्यों नाटो भी इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मानता है। पाकिस्तान के जिहादी जनरल की तो सारी अकड़ इसने एक झटके में निकाल दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता श्रेया लगातार बनी हुई है। श्रेया, कोई जानकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके की हलचल है। देखिए, बिल्कुल ऐसी खबरें बहुत जगह से आ रही हैं कि आज कई ऐसे जगह है जहां पे हलचल दिखने को मिल रही है। ये मोस्टली LOC से लगा हुआ जो उस पार के इलाके हैं उससे भी खबर आ रही है। लेकिन ये बता दें कि जो और इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि कल सुबह होते ही हम एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे जिसमें पूरे डिटेल के तहत ये साझा किया जाएगा कि किस किस तरीके से एक्शन लिया गया है भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि ऑफिशियली तो पाकिस्तान इस हमले पे डिनायल कर रही है, लेकिन ये पाकिस्तान का एक पुराना तकनीक है कि वो प्रॉक्सी सिस्टम्स को इस्तेमाल करके भारत में ऐसे हमले करते हैं। और ठीक इसी तरीके से आज जो ड्रोन स्ट्राइक्स किए गए वो उसी चीज़ का एक निशाना है, क्योंकि तमाम जगहों से, चाहे वो राजस्थान के बॉर्डर इलाके हो, जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर इलाके हो या पंजाब के बॉर्डर इलाके हो, हमने कई ऐसे विजुअल्स देखे। लेकिन जैसा कि अभी हमारे रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ताकत के साथ इन सारे ड्रोन अटैक्स को न्यूट्रलाइज किए, और कैसे ये पूरे एक्सरसाइज को सक्सेसफुली किया गया है, यही सारी डिटेल्स कल हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे। और इसके अलावा जो हमारी कार्रवाई रही, कहाँ कहाँ हमने पाकिस्तान में रिटेलिएट किया, क्योंकि आज सुबह दोपहर के आसपास, कल दोपहर के आसपास एक प्रेस नोट आई थी जहाँ पे इंडिया ने डिटेल पे ये कहा था कि कैसे हमने पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स है उस पर अटैक किया। तो ठीक उसी तरीके से देश की आगे की कार्रवाई क्या रही, उसकी भी डिटेल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे साझा किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर श्रेय देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये कि इसके बाद साफ हो पाएगा कि रात भर में हुआ क्या क्या है, क्योंकि जम्मू में भी कई जगहों पर ब्लैकआउट की खबर है, सायरन की आवाज़ें सुनी गई हैं, गोलीबारी की आवाज़ें पाकिस्तान के भीतर कई सारे शहरों से हैं, जो हम आपको कह भी रहे हैं कि बम धमाके की आवाज़ें, लोगों का घरों से बाहर निकलना, मस्जिदों से लगातार लोगों को आगाह करने की कोशिश, जिहाद की लगातार अपील, ये बहुत सारी जो खबरें हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ऑफिशियली हम कह सकते हैं साफ हो पाएंगी कि आखिर क्या क्या रात भर में हुआ है, भारत की तरफ से क्या किया गया है, कितना नुकसान किसको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि निशाशी ऐसा भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। ऐसे समय में जब लगातार भारत की तरफ से ये सूचना भी दी जा रही है कि ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड की जाए, ऐसे में ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑफिशियल माध्यम से किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जब एक तनाव का सिचुएशन है, जब दोनों तरफ से एक एस्केलेशन हो गई है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जो देश या फिर सरकार की तरफ से दी गई ऑफिशियल वर्जन्स है उसी का विश्वास लोग भी करते हैं, और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का नज़र सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और जैसा कि आप कह रहे थे कि तमाम ऐसे इलाके में आज शेलिंग की भी रिपोर्ट आई है, ना कि सिर्फ हमने ड्रोन स्ट्राइक की बात की, क्योंकि राजौरी में भी जो लास्ट खबर आई थी कि वहाँ पे अभी भी शेलिंग की खबरें आई थी। और पाकिस्तान पिछले कई दिनों से LOC में जो सीज फायर है उसकी तो वायलेशन की है, उसके अलावा जो शेलिंग्स है, क्योंकि पूंछ से लगातार तस्वीरें आई हैं कि कैसे सिविलियन इलाकों में आर्टिलरी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने बड़ी बुज़दिल तरीके से जो सिविलियन इलाके हैं उनमें अटैक किया है। और इसके बाद ही आज भारत ने वो जवाब दिया कि कैसे उसके जवाबी कार्रवाई में हमने उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स में हमला किया। तो आज की क्या क्या कार्रवाई भारत की तरफ से रही उसकी डिटेल्स भी कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया जाएगा, और कितनी मजबूती से पाकिस्तान ने कोशिश की थी ये हमला करना, कितने ऐसे ड्रोन्स थे जिसको उन्होंने यूज़ किया, वो स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम्स थे, ये सारे डिटेल्स ऑफिशियली देशवासी को साझा किया जाएगा कल सुबह। और अभी हम कह सकते हैं कि जो भी तमाम इलाके में ऑपरेशंस चल रही है, कई ऐसे डिटेल्स है जिसमें हम लाइव ऑपरेशंस की डिटेल्स नहीं देते, लगातार डेफर्ड ही चला सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सुरक्षा एजेंसीज है और उसके साथ साथ जो हमारी सेना है उनकी भी सुरक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खबरें तो बहुत आ रही है शशि, लेकिन कई ऐसे खबरें हैं जो हम अभी नहीं बता सकते, उसको डेफर्ड करके जब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा तभी देश के लोगों के साथ साझा किया जाएगा। बिल्कुल, एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते, जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि डायरेक्टली हम किसी भी इस तरह की खबर को ना टीवी पर दिखाएं जिससे हमें किसी भी तरह से नुकसान होने की आशंका है या किसी भी तरह की कोई मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में जाए।